आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में और सुनने में एक जैसे होते हैं पर उनके मीनिंग बहुत अलग होते हैं, स्पेलिंग भी बहुत अलग होती है। तो उसमें से पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रेस, प्रशंसा करना किसी की, जैसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक दूसरे को, वो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट है पर थोड़ा बहुत हम बोलने में इसमें अंतर आएगा। तो होता है पूरक, समथिंग दैट कंप्लीट, मतलब अरे जैसे कुछ चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ को पूरी करती है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब इसको दोनों को आपको समझना, ब्रेथ और ब्रीथ एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है। ये क्यों होता है? देखो, ब्रेथ मतलब होता है एयर टेकन इन, सांस जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे ये सांस, ये ब्रेथ है, ये नाउन है, एक चीज है ये। और ब्रीथ, टू टेक एयर, टू टेक इन एयर, सांस लेना, ये जो क्रिया हम करते हैं ये ये ब्रीथ है। और ब्रेथ सांस। फिर आता है हमारा ब्रेक, डिवाइस फॉर स्टॉपिंग, यानी कि जैसे हम ब्रेक मारते हैं गाड़ियों में तो वो ब्रेक। फिर ब्रेक, डिस्ट्रॉय, मेक इनटू पीसेस, देखो इन दोनों को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ी की हम ब्रेक मारते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। डिवाइस फॉर स्टॉपिंग यानी किसी चीज़ को रोक देना, कोई डिवाइस है जिससे हम किसी चीज़ को रोक देते हैं। फिर ब्रेक, ब्रेक तो यानी डिस्ट्रॉय, मेक इनटू पीसेस, हम किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं टुकड़ों में या वैसे वगैरह, तो वो ब्रेक। तीसरा है हमारा कैनवस, यानी कि ये नाउन है, इसको बोलते हैं हैवी क्लॉथ। फिर हमारा कैनवस वर्ब, असर्वे, मत मांगना, यानी कि कैनवस यानी नाउन है, कोई हैवी भारी कपड़ा है तो वो कैनवस है। और एक कैनवस यानी कि ये वर्ब भी है, असर्वे, मत मांगना। तो इन दोनों को हम ऐसे समझ रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा नाउन और वर्ब की क्रिया को समझ लीजिए। नाउन मतलब होता है चीज, जैसे 5 प्रकार की होती हैं तो वो। फिर वर्ब एक जो हम कर रहे होते हैं क्रियाएं वो वगैरह होती हैं वर्ब। तो ऐसे करके आप इसको समझिए, फिर उसके बाद हम इन दोनों का यूज़ कर पाएंगे। खासकर इसका तो आप यूज़ करना बहुत ज़्यादा, ब्रेथ ब्रीथ का, इनमें आप थोड़ा डीपली नॉलेज लेना, और ब्रेक ब्रेक का भी। तो आगे आपको कोई और भी वर्ड समझना हो तो आप हमें बताना ज़रूर एक बार कमेंट में।